So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उस क्वारंटीन कैंप से बाहर निकलने से पहले जब सान ने अपनी आंखों को बंद किया था तो महसूस किया था कि दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया है। वो एहसास कुछ अलग था। शक्ल सान नहीं देख पाया था क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी, पर वो खुशबू ही काफ़ी थी बताने के लिए कि वो किसकी एम्बुलेंस में है। वो इबो की महक थी, वो सैंडलवुड की खुशबू जिसने सान को आंखें बंद करने के लिए और सुकून से अपने आप को छोड़ने के लिए काबिल बना दिया था। और आंखें बंद करते करते इबो का एहसास सान के पास था। और अब जब उसने आंखें खोली हैं तो शायद दिन बीत चुका है, लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके होंगे। और अब जहाँ उसने आंखें खोली हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट जगह थी। वो एक नरम बिस्तर पर सोया हुआ था। माहौल पूरी तरीके से शांत था। जिस कमरे में वो था वो अंधेरे में डूबा हुआ था। डिम लाइट जली हुई थी, पर उससे भी अलग बात जो थी वो थी सान के बगल में सोया हुआ शख्स। सान ने जैसे धीमे से अपनी आंखों को खोला, उसकी बॉडी में हल्की सी वीकनेस अभी भी थी। अभी भी उसके जहन में नींद थी, थकावट थी जो इतने टाइम की थी, और जो स्ट्रेस था उस कैंप से बाहर निकलने का, और जो सब कुछ सान ने वहाँ झेला था उसने सान को ओवर पावर कर लिया था। पर अब जब उसने आंखें खोली हैं तो सामने के नज़ारे ने लगभग सान के दिल की धड़कनों को रोक दिया था। वो एक बार फिर एम्बुलेंस में था, और इस बार किसी और की नहीं बल्कि इबो की। वो उसके बगल में सोया हुआ था, और ये चीज़ देखकर सान एकदम से रुक गया। वो झटपटा रहा था, लेकिन वो झटपटाहट भी रुक गई। वो बस एकटक इबो को देखने लगा जो उसके बगल में ही सोया हुआ था। और इबो को इस तरीके से मासूम बच्चों की तरह सोते हुए देखकर सान के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आप को और करीब किया और इबो के पास आ गया। वो इबो को देखता रहा, न जाने कितनी देर तक देखता रहा, शायद 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक। समय का कोई हिसाब ही नहीं था। इस चेहरे को सान ने कितना कितना मिस किया, इस टच को कितना मिस किया, इस करीबी को सान ने कितना मिस किया। और अब जाके ये ख्वाब सच हो पाया है कि ये सच में ख्वाब है। इस चीज़ ने सान के अंदर एक सवाल उठाया, और सान खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने अपना हाथ धीमे से उठाया और इबो के चेहरे के ऊपर बहुत ही बारीकी से रखा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी पंख को छू रहा हो। जहान के टच ने सिर्फ इबो के चेहरे के थोड़े से हाव भाव को बिगाड़ा था। इबो ने जहान के हाथ को परे हटा दिया और वापस एक बार सिकुड़कर वहीं सोने की कोशिश करने लगा। जहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई इबो के ऐसी एंटिक्स देखकर। जहान ने फिर इबो को परेशान करने के बारे में सोचा। इस बार उसने इबो के चेहरे पर फैले हुए उन बालों को अपनी उंगली से बहुत धीमे से सरकाया और इबो के कान के पीछे टक कर दिया। इस बार इबो के कान के ऊपर जो सनसनाहट हुई थी, इबो ने अपने हाथ से जहान के हाथ को वापस हटाया। जहान के चेहरे पर अब और बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आप को और ज़्यादा करीब किया और इबो के कानों पर लगभग फूंक मारने लगा। इबो को अपने कानों के ऊपर ऐसी गर्म सी हवा का जब एहसास हुआ तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर जैसे एक सनसनाहट सी दौड़ गई थी। फिर भी उसकी आंखें खुली नहीं थी, वो अभी भी सो रहा था। जहान ने लगभग अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, कोई इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है? पर मैं तुम्हें अब सोने नहीं दूंगा। आखिर तुम ऐसे कैसे सो सकते हो, वो भी मेरे पास इतने सुकून से? बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन बेबी, इट्स टाइम टू वेक अप। ये कहकर जहान ने एक डेविल्स मुस्कुराहट दी। उसके बाद अपने आप को इबो के ईयर के बहुत करीब लेकर आया। बहुत सॉफ्टली उसने इबो के ईयर्स के ऊपर किस किया। वो किस बहुत वार्म था, पर उस टच से ही इबो लगभग कांप गया था। वो अभी भी नींद में तो था, लेकिन जहान का स्पर्श उसके साथ कुछ कर रहा था। इबो ने हल्के से अपने आप को जहान की तरफ झुका लिया और इससे उसकी वो वाइट मिल्की डेलिकेट नेक उभर कर बाहर आ रही थी। उस नेक को देखते के साथ ही जहान की बॉडी में भी एक अलग सी सेंसेशन दौड़ने लगी। इबो ने इस वक्त जहान की एक ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई थी, और वो शर्ट इतनी बड़ी थी जो लिटरली इबो के कंधे से झूल रही थी, जो उसकी स्किन को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी थी। ये यूँ कहो जहान की आइज़ के अंदर एक बर्निंग डिज़ायर जगाने के लिए काफ़ी थी। जहान ने अपने हाथों को इबो के नेक के अराउंड हल्के से फहराया, बिल्कुल किसी फेदरली टच की तरह। वो इबो के साथ प्ले कर रहा था और जहान का हर टच इबो रिस्पॉन्स कर रहा था। बेशक अपनी आंखों को बंद कर एक नींद में हो, लेकिन उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, और ये सब कुछ जहान को अच्छा लग रहा था। वो सच में इबो के साथ खेल रहा था। वो जहाँ जहाँ टच करता इबो की बॉडी वहाँ वहाँ रिएक्ट करती, कभी लिप्स पर, कभी आइज़ की आईलैशेस के ऊपर, कभी उसकी बटन नोज पर, कभी उसके ईयर्स पर, कभी उसके बालों पर, तो कभी उसकी ओवरली सेंसिटिव नेक के ऊपर। जब बहुत ज़्यादा हो गया तो इबो ने लगभग जहान को पीछे धकेल दिया और इस साइड करवट ले ली। जहान ने कहा, माय गॉड, तुम इतने डेयरिंग हो, अब तो तुम गए लान वांग इबो।
ये कहकर इंसान ने खुद को आगे किया और ईबो की पूरी बॉडी को लगभग अपनी बॉडी से कवर कर लिया। उसने ईबो को पीछे से हक करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी फिंगर्स को रखा और उसे टिकल करने लगा। इस सडन एक्ट ने लगभग ईबो के सारे होश और हवास को उसकी आंखों में ला दिया था और एकदम से इस अटैक ने ईबो की आंखों को खोल दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जहान ने कम्प्लीटली उसकी बॉडी को ग्रैब कर लिया था और वो ईबो को टिकल कर रहा था। इतनी ज़ोर से उसे गुदगुदी कर रहा था कि वो एकदम से हंसने लगा, वो चीखने लगा। उसने कहा, सान का आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। सान ने कहा, तुम इतनी देर से कैसे सो सकते हो, तुम जग रहे थे या सो रहे थे, सच बताओ। ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। सान ने कहा, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम जरूर जग रहे थे, तुम मेरे साथ खेल रहे थे। ईबो ने कहा, मैं नहीं, आप खेल रहे थे, छोड़िए सान का, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे 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 बोलने तो दीजिए। हाँ, नहीं 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 प्लीज़ नहीं। पर सान और ज़्यादा ईबो को टिकल कर रहा था, कभी इसकी नेक पर, कभी इसकी चेस्ट पर, कभी उसके शोल्डर पर, तो कभी उसके टमी पर। ईबो बहुत परेशान हो चुका था, वो इतना ज़्यादा हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, बस कीजिए सान का, बस कीजिए, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं हंस सकता, बस कीजिए प्लीज़ प्लीज़ सान का। एक एक फाइनली जब सान को महसूस हो गया कि वो और ज़्यादा नहीं ले सकता, उसने खुद को रोक लिया। अभी वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था और वो सान की तरफ मुड़ चुका था। उसकी हाल बेहाल हो रखे थे, बाल सारे बिखर गए थे और शर्ट अब लगभग पूरी तरीके से उसके शोल्डर को एक्सपोज कर रही थी और सान बस ईबो को देख रहा था। ये मैसी बनी, उसका बनी। हाँ, सान ने कहा, आखिर तुम्हें तुम्हारा लेसन मिल गया, आज के बाद तुम मेरे साथ चेक नहीं करोगे। ये कहकर सान ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, अब लेसन देने की बारी आपको है, रुकिए ज़रा। ये कहकर ईबो सान के ऊपर चढ़ गया, वो उसके स्टमक के ऊपर बैठ गया था। इससे पहले कि सान कुछ समझ पाता, ईबो ने कम्प्लीटली अपनी आर्म से सान को केच कर लिया था और वो सान की आंखों में दिख रहा था। सान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? ईबो ने कहा, आपको क्या लगता है? पर इससे पहले कि सान कुछ भी और कहता, ईबो ने सान के लिप्स को ग्रैब किया और उसे किस करने लगा, सेंसलेसली किस करने लगा, या फिर इतना फ्यूरियसली किस करने लगा कि सान की सांसें लगभग अटक गई। जहान इस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया। वो ईबो को जो करने देना चाहता है वो करने के लिए कम्प्लीटली फ्रीडम दे रहा था। जहान सिंक करने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पा रहा था और ईबो बहुत फीरियस था। उसने अपनी फिंगर्स को कम्प्लीटली जहान की फिंगर्स के साथ इंटेंगल कर लिया था। वो खुद को जहान के ऊपर प्रेस कर रहा था, स्किन टू स्किन टच कर रहा था। इस फ्रिक्शन ने लगभग दोनों के अंदर एक हीट को जनरेट कर दिया था। उस रूम की वो डिम रोशनी और वो शांत माहौल के अंदर हैवी ब्रीथ और किसिंग वॉइस गूंज रही थी, सिर्फ वही सुनाई दे रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत देर तक वो लोग किस करते रहे, तब तक जब तक कि ईबो का मन नहीं भर गया और जहान की सांसें लगभग उखड़ने की कगार पर नहीं पहुंच गई। तब जाकर ईबो ने जहान को छोड़ा था। जहान लंबी सांसें ले रहा था, उसकी माथे पर पसीना आ चुका था और आंखें बंद थी। जहान मेस लग रहा था, ईबो के नीचे बिल्कुल कंप्लीट मेस, और ईबो इस वक्त जहान को ओवर पावर कर रहा था, उस पर डोमिनेंट था। जहान ने अपनी आंखों से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम सेटिस्फाई हो? ईबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जहान ने कहा, क्या करना चाहते हो? ईबो ने कहा, सच बताऊँ? जहान ने कहा, हाँ बताओ। ईबो ने कहा, मुझे आप चाहिए, आप, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ, जो सब कुछ मैंने देखा, जो सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ जहान का। आई जस्ट वांट टू फील यू, ओनली यू। आई डोंट नो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ। क्या शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। नहीं हाँ पापा भी नहीं आई एम सॉरी मैं बस खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। आई डोंट नो, ये सब कुछ अभी मुझे ड्रीम लग रहा है जहान का। आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई थिंक मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। आई एम सॉरी मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। ये क्या कर, ईबो जहान के ऊपर से उठने लगा, पर इससे पहले कि वो जहान के ऊपर से कम्प्लीटली उठ पाता, जहान ने उन दोनों की सिचुएशन को फ्लिप कर दिया। अब ईबो जहान के नीचे था और जहान ईबो के ऊपर। वो ईबो की आंखों को देखने लगा। ईबो शॉक्ड हो गया था जहान के इस सडन एक्शन से और जहान के फेस के एक्सप्रेशन से। उसे लग रहा था शायद जहान को बुरा लग गया जो कुछ भी उसने कहा, और इस बात के लिए वो सॉरी कहने ही वाला था कि एकदम से जहान ने अपना हाथ ईबो के लिप्स के ऊपर रख दिया। उसने कहा, श्श, काम डाउन, तुम मेरे पास हो, सिर्फ मेरे पास, और ये चीज़ ड्रीम नहीं है ईबो, हम लोग हैं, यहाँ हैं, और तुम क्या कहना चाहते हो मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मेरी आंखों में देखो, सिर्फ मेरी आंखों में देखो, तुम मुझे अब छू पा रहे हो ना। ये क्या जहान ने ईबो का हाथ अपने फेस के ऊपर रख दिया। ईबो सिर्फ जहान को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए थे।
वो बस जहान को देखता रहा अनब्लिंकिंगली, और देखते ही देखते जहान ने उन दोनों के बीच की दूरी को कम कर लिया। अब जहान ईबो के फेस के लगभग ऊपर था, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी थी उन दोनों के बीच में। नोज टच हो रही थी, आइज टू आइज कांटेक्ट हो रहा था, लिप्स सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। जहान ने कहा, क्या महसूस कर पा रहे हो तुम अब? ईबो ने कहा, आपकी ब्रीथ। जहान ने सॉफ्टली ईबो के फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए बहुत धीमे और सेंसिटिवली आवाज़ में कहा, आप क्या महसूस कर पा रहे हो? ईबो ने कहा, आपकी प्रेजेंस। एक बार फिर जहान ने ईबो को टच किया। इस बार उसने सॉफ्टली ईबो की दोनों आइज़ के ऊपर किस करते हुए कहा, आप क्या महसूस कर पा रहे हो? ईबो ने लगभग विस्पर करते हुए कहा, आपका टच। जहान ने कहा, क्या इतना काफ़ी है? अब ईबो जहान की आंखों में देखने लगा। जहान ने दोबारा उस सवाल को दोहराया, क्या इतना काफ़ी है? ईबो ने अपना सर हिलाते हुए मना करते हुए कहा, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। जहान ने कहा, फिर क्या चाहिए? ईबो ने कहा, आप चाहिए मुझे, प्लीज़। आई वॉन्ट यू जानका, आई रियली वॉन्ट यू। आई वॉन्ट टू मेक यू माइन, ओनली माइन। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखों में बहुत फॉरेन इमोशंस थे। ईबो की आंखों में आंसू थे और जहान की आंखों में ऐसे इमोशंस थे जो शायद ईबो पढ़ नहीं सकता था पर फील कर पा रहा था। जहान ने अपनी आंखों को बंद किया, अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ईबो की बॉडी के ऊपर लीन कर दिया था, अपने लिप्स से ईबो के लिप्स के ऊपर सॉफ्टली पैक किया, फिर ईबो की ईयर्स पर सॉफ्टली किस किया। ईबो ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो जहान की पूरी बॉडी को अपनी बॉडी के ऊपर फील कर पा रहा था। जहान का कंप्लीट वेट ईबो के ऊपर था, पर ईबो को वो हैवी नहीं लग रहा था बल्कि वार्म लग रहा था, एक ब्लैंकेट की तरह। और वो ब्लैंकेट कम्प्लीटली जहान के टच से भरा हुआ है। ईबो जहान के उस टच में लगभग मेल्ट होने ही वाला था कि तभी जहान ने ईबो के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा, देन मेक मी योर्स। जहान के ये शब्द थे और ईबो के पूरे जिस्म के अंदर एक अननोन फायर दौड़ गई थी। उसे विश्वास नहीं हुआ जो जहान ने कहा, इसीलिए उसने जहान को शोल्डर से पकड़ा और एक पल में उन दोनों की सिचुएशन को फ्लिप कर दिया। उसने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, ये मजाक की बात नहीं है जहान का, मैं सीरियस हूँ। मैंने कब कहा मैं मजाक कर रहा हूँ? ये कहते हुए जहान ईबो की आइज़ में देखने लगा। ईबो ने कहा, आर यू श्योर? जहान ने कहा, अगर तुम नहीं करना चाहते तो देन आई विल मेक यू माइन। ईबो ने गल्प किया, उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा जहान के ऊपर से खड़ा किया, अपने हाथों को जहान की शर्ट के टॉप बटन के ऊपर रखते हुए कहा, तो इसका मतलब आप श्योर हैं? जहान ने कहा, ईबो ने कहा, ठीक है। इसके बाद उसने एक और बटन खोला। उसने कहा, आप अनकम्फर्टेबल फील नहीं करेंगे? जहान ने कहा, नहीं। इसके बाद ईबो ने एक और बटन खोला। उसने कहा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? जहान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ईबो जहान के हर एक्शन को नोट कर रहा था, उसकी आइज़ को पढ़ रहा था। वो बस उसकी आंखों में ढूंढना चाहता था वो अनकम्फर्टेबलनेस, कोई नर्वसनेस या कोई फोर्स्ड इमोशन जिससे उसे लगे कि वो जहान पर खुद को फोर्स्ड कर रहा है, पर वो चीज़ जहान की आंखों में नहीं थी। जहान सिर्फ अनब्लिंकिंगली ईबो को देख रहा था, वो उसके नीचे था और ईबो अब लगभग जहान की शर्ट को कम्प्लीटली अनबटन कर चुका था, पर अभी भी जहान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और ये चीज़ ईबो का थ्रोट कम्प्लीटली ड्राई कर रही थी। उस रूम की वो डिम रोशनी और उस रोशनी के अंदर जहान का चमकता हुआ वो चेहरा और वो आंखें जो ईबो के अंदर एक सेंसेशन को दौड़ा रही थी, एक फायर को दौड़ा रही थी, या लिटरली जहान को कम्प्लीटली अपने आर्म्स में केज करने की जो एक हंगर थी वो जगा रही थी। ईबो ने अपना एक हाथ जहान की नेक के नीचे डाला, उसके बाद जहान की नेक से उसको पुल किया अपनी तरफ, और जहान भी कम्प्लीटली फ्लेक्स के साथ ईबो के पास आ गया था। वो दोनों अब बैठ चुके थे। ईबो ने कहा, एक बार और सोच लीजिए जहान का। जहान ने कहा, मैं सोचना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं सोचना चाहता, और जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ मैं उससे बाहर आना चाहता हूँ। ईबो प्लीज़ हेल्प मी, और मुझे सब कुछ भुला दो। मुझे सिर्फ आज तुम्हें याद रखना है, सिर्फ तुम्हें। ये कहकर जहान ने अपना सर ईबो के शोल्डर पर रख लिया था। वो उन सब चीज़ों को भूलना चाहता था जो कुछ भी उसने उस क्वारंटीन कैंप में सहा था। वो मौतें, वो लाशें, वो मरते हुए लोग, वो दम तोड़ते हुए पेशेंट्स, और वो जहान की हेल्पलेसनेस, वो सब चीज़ों से बाहर आना चाहता था।
और ईबो के अंदर समाना चाहता था। वो बस खोना चाहता था ईबो के अंदर, और वो बस यही कर रहा था। ईबो ने जहान के शोल्डर से शर्ट को अलग करते हुए जहान के शोल्डर पर सॉफ्टली किस करते हुए कहा, हाँ मैं आपको सब बुला दूंगा जहान का, सिर्फ आपको आज मैं याद रहूँगा, और आज के बाद सिर्फ हम ठीक है। कर उसने बहुत ही सॉफ्टली और फेदरली किस करना शुरू किया जहान की नेक के अराउंड, और उस किस के अंदर जहान मेल्ट हो रहा था, वो शिवर कर रहा था। पर ईबो ने जहान को थाम लिया। उसने जहान के बालों के अंदर अपने हाथों को डाला और जहान की जॉ लाइन को लिक करने लगा, सक करने लगा, और हर एक टच जहान को एक्सट्रीमली हॉट फील करा रहा था। वो कभी भी किसी के टच में नहीं रहा। ये सब चीज़ उसके लिए बहुत नहीं थी, लेकिन वो ये सब कुछ करना चाहता था, दिल से करना चाहता था। वो आज होना चाहता था सिर्फ ईबो का, सिर्फ ईबो का। ईबो का हाथ जहान की नेक पर चलने लगा, उस नेक पर जिस पर जहान ने उसका लॉकेट पहना हुआ है। उसने सॉफ्टली उस लॉकेट के ऊपर किस करते हुए कहा, यू आर माइन जहान का। जहान ने कहा, ऑलवेज योर्स। ईबो ने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, यू नो बहुत हर्ट होगा। जहान ने कहा, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे? ईबो ने कहा, नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा फील कराऊंगा, इतना प्लेजरेबल कि आप मौन करेंगे सिर्फ मेरे नाम से। जहान के फेस के ऊपर एक स्mirk आ गया। उसने कहा, क्या तुम इतने केपेबल हो? ईबो के फेस के ऊपर भी एक डार्क स्माइल आ गई। उसने कहा, ये तो शायद इस राउंड के बाद पता चलेगा। ये कहते हुए उसने जहान की ट्राउज़र के ऊपर अपना हाथ रखा और उसके अंदर अपनी फिंगर को डालते हुए उसके बटन को अनबटन किया, और जैसे ही ये किया जहान ने एक डीप ब्रेथ ली। ईबो ने कहा, अभी तो शुरुआत है, आप आज बहुत ब्रेथ लेने वाले हैं जहान का, तैयार हो जाइए। ठीक है कर उसने जहान को वहीं बेड पर पुश कर दिया, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता उसका ट्राउज़र उससे कम्प्लीटली अलग हो चुका था, और वो बस ईबो को देख रहा था। उसकी बॉडी के ऊपर रोंगटे खड़े हो चुके थे, पर वो पीछे नहीं हटना चाहता था। वो अभी भी ईबो को देखता रहा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ईबो अभी भी कंप्लीट ड्रेस था और जहान उसके नीचे कंप्लीटली नेकेड था। जहान ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ अनफेयर हो रहा है? ईबो ने कहा, हाँ बहुत अनफेयर। ठीक है कर वो जहान के लेग्स के बीच में आ गया था। ईबो ने कहा, कहाँ अनफेयर लग रहा है जहान का आपको? जहान ने कहा, तुमने अभी भी कंप्लीट ड्रेस्ड हो, क्या तुम्हें कहीं जाना है या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो? जहान के स्टंट ने ईबो के फेस की स्माइल को और ज़्यादा श्रिंक कर दिया था। वो अपनी कोल्ड आइज़ के साथ जहान की तरफ देखने लगा। जहान समझ गया था कि ईबो का पर्सनैलिटी एक बार फिर से स्विच हो चुकी है, और वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी उसके ऊपर अब रूल कर रही है, जिसे जहान बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा। ईबो ने कहा, नहीं ना ही तो मुझे कहीं जाना है और ना ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, पर यहाँ कोई है जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, और वो आप हैं, और मैं अब आपको बैक करते हुए देखना चाहता हूँ। जब तक आप बैक नहीं करेंगे, आई विल नॉट सेपरेट इवन अ सिंगल क्लोथ फ्रॉम माई बॉडी। यू नो आई लव टू प्ले। अब जहान को हल्का सा डर लग रहा था। ईबो का जो ऑरा था वो कंप्लीट चेंज था, और ईबो के वर्ड्स कोई फॉल्स थ्रेट नहीं था, क्योंकि उसका असर जहान को अपनी बॉडी पर महसूस हो रहा था। वो लिटरली ईबो के टच में शिवर कर रहा था, और जैसे जैसे ईबो जहान को टच कर रहा था वो कांप रहा था। वो लिटरली ईबो के नाम से मौन कर रहा था। सिर्फ ईबो का नाम था जो उस रूम में चैंट कर रहा था, क्योंकि ईबो तो कम्प्लीटली बिजी था जहान की पूरी बॉडी को वर्शिप करने के लिए, उसे ओन करने के लिए। ईबो ने जहान की चेस्ट के ऊपर बहुत स्ट्रांगली सक करते हुए कहा, मैंने सुना है आपको लोगों की आंखें बहुत पसंद है। ईबो को वो दिन याद आ गया जब सनाया ने उस बात का जिक्र किया था। जहान ने अपनी आंखों को बंद कर कर कहा, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, मैंने पूछा आपसे आपको लोगों की आंखें पसंद क्यों है जहान का? जहान नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो तो अभी भी उस प्लेजर में डूबा हुआ था जो ईबो से दे रहा था, और इस बीच में ये सवाल जहान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। पर जहान का ये चुप्पी ईबो के फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। वो और ज़्यादा रफ हो गया, इतना ज़्यादा रफ कि जहान की पूरी बॉडी के ऊपर ईबो के बहुत सारे स्पॉट आ चुके थे। वो कीज बन चुकी थी, और वो बहुत डार्क थी, बहुत डीप थी। ईबो ने कहा, जवाब दीजिए मुझे। जहान ने कहा, तुम क्या पूछ रहे हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। जहान ने अपने हाथों को ईबो के बालों में रख लिया था। वो उसके बालों को लगभग ग्रैब कर रखा था और ईबो को हटाना चाहता था, पर ईबो नहीं हट रहा था। वो बहुत रफ हो रहा था, क्रूअल हो रहा था। जहान ने कहा, ईबो ने कहा, जवाब दीजिए मुझे जहान का, आपको उसकी आंखें क्यों पसंद है? जहान ने कहा, किसकी आंखें? ईबो ने अपना फेस ऊपर किया और जहान की आंखों में देखते हुए कहा, जनाया की। इस नाम ने जहान को एकदम से रोक दिया। उसने कहा, जनाया? ईबो ने कहा,
वो कह रही थी कि आपको उसकी आंखें पसंद है। जहान कहा क्या आपको मेरी आंखें पसंद नहीं है? जहान के फेस पर एकदम से एक पेल एक्सप्रेशन आ गए। शायद ईबो ने गलत समझ लिया। जहान ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ईबो ने कहा होना भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे हैं, आपको सिर्फ मेरी आंखें पसंद होनी चाहिए। मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरा टच, मेरी वार्मनेस, मेरी ब्रीथ, मेरा एम्ब्रेंस, सब कुछ मेरा, सिर्फ मेरा। जहान का आपको सिर्फ मेरी हर चीज़ पसंद होनी चाहिए, मेरी, इसके अलावा किसी और की नहीं। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू शेयर यू, आई डोंट लाइक शेयरिंग, यू नो ना। ठीक है कर ईबो ने लिटरली जहान की पूरी बॉडी के ऊपर इतने सारे बाइट मार्क्स बना दिए थे, इतने सारे किस कर दिए थे, इतने सारे सक के मार्क थे कि जहान कम्प्लीटली ईबो के ऊपर सरेंडर हो चुका था। वो नहीं समझ पा रहा था। इतना ज़्यादा प्लेजर था, इतना ज़्यादा अलग फीलिंग थी जिसने जहान ने कभी महसूस नहीं किया था। वो उस पेन, उस प्लेजर के अंदर खो गया था, इतना ज़्यादा खो गया था कि वो ना ईबो को सुन पा रहा था, ना समझ पा रहा था। वो सिर्फ नोट कर रहा था, जो कुछ भी ईबो कह रहा है वो उस हर डिमांड को मान रहा था। अब ईबो लगभग जहान की लोअर हाफ में आ चुका था। उसके हाथ अभी भी उतने ही रफ थे, उतने ही रफ जितने जहान को पसंद आ रहे थे। जहान ने कहा ईबो आई वांट टू फील यू, प्लीज़ प्लीज़। ईबो ने कहा और बैक कीजिए जहान का, और ज़्यादा। और जहान ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो लिटरली बैक करने लगा, हर टच के साथ वो बैक करने लगा, क्योंकि ईबो रुक नहीं रहा था। वो क्रूअल हो रहा था, वो मर्सीलेस था। वो जहान को प्लेजर भी दे रहा था और एक अनबिलीवेबल पेन भी दे रहा था। वो पेन सच में बहुत स्वीट था, वार्म था, अलग था, इतना अलग जिसे जहान ने कभी फील नहीं किया। वहाँ टच था जहाँ जहान ने कभी खुद को टच नहीं किया और कभी किसी ड्रीम में भी नहीं सोचा। जहान एक अनटच्ड सोल था, एक अनटच्ड बॉडी था, इतना अनटच्ड कि उसने कभी खुद को भी गलत तरीके से टच करने की बारे में सोचा तक नहीं। और आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो जहान कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता था? वहाँ तक जहाँ तक ईबो ने लिटरली जहान को मजबूर नहीं कर दिया बैक करने के लिए। और जितना ज़्यादा जहान ने बैक किया, उतना ही ज़्यादा ईबो ने उस प्लेजर को बहुत स्वीट बना दिया। ये जहान के मरते दम तक शायद उसे याद रहने वाला था। और जब फाइनली ईबो को बिलीव हो गया कि जहान कम्प्लीटली अब उसकी मर्जी पर है और इतना मैसी हो चुका है, उसका फेस, उसकी बॉडी कम्प्लीटली ईबो के मार्क से रैप हो चुकी है, अब जाकर ईबो के फेस के ऊपर एक स्माइल आई थी। ईबो ने कहा आपने मुझे बहुत हैप्पी किया, अब आपको रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। जहान की आंखें बंद थी, सांसें हैवी थी, क्योंकि वो अभी एक बहुत डीप इंटीमेसी से गुजर कर बाहर आया था। ईबो ने कहा अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा जहान का। जहान ने अपनी आंखों को हल्का सा खोल कर ईबो की तरफ देखा। उसने कहा क्या? ईबो ने कहा ये क्या कर? उसने अपने शर्ट को कम्प्लीटली अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। उसकी वो मिल्की वाइट स्किन जहान की आंखों के सामने थी, और जो थकावट जहान को महसूस हो रही थी, जो उसकी हैवी ब्रीथ थी, वो एकदम से स्टक हो गई। उसका गला सूख गया, उसकी आंखें लगभग ईबो की इस बॉडी के ऊपर आकर स्टक हो चुकी थी। ईबो इतना ज़्यादा बेबी नहीं लग रहा था, वो मस्कुलाइन था। उसकी बॉडी सच में एक अमेजिंग पर्सनैलिटी थी। इस शर्ट के अंदर वो ऐसा दिखता है इंसान ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बेशक ईबो थोड़ा सा लीन था, लेकिन उसका फिगर अमेजिंग था, क्योंकि वो एक डांसर था तो उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, जिससे उसके बॉडी के अच्छे कट भी थे और उससे भी ज़्यादा काफ़ी सारे मसल्स भी थे। जहान ने अपना हाथ ईबो के चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहा मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारे पास ये 6 पैक एब्स भी होंगे। ईबो ने कहा आपको क्या लगा था मैं कोई वीक हूँ? जहान ने कहा लगा तो नहीं था, पर तुम दिखते तो ऐसे ही हो। ईबो ने कहा तो ये गलतफहमी भी आपकी दूर होगी जहान का, जस्ट वेट एंड वॉच। ये क्या कर उसने अपने ट्राउज़र को भी अलग कर दिया। और इसके बाद तो खुद जहान को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब तक हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं रहने वाला था, क्योंकि वो इस वक्त एक ऐसे हेवन में था जिसका ओनर लान वांग ईबो था, जो मर्सीलेस था, क्रूअल था, लविंग था, पैशनेट था, रफ था, जो कुछ भी था जहान को पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद। जहान ने खुद को पूरा होता हुआ महसूस किया। आज ये सिर्फ एक लव मेकिंग नहीं थी, ये कनेक्शन था सोल से सोल तक का। और इस कनेक्शन ने जहान को जिंदा कर दिया था, एक नए आयाम में, एक नई दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जहाँ जहान ने खुद को पूरा होता हुआ महसूस किया, ईबो के साथ, ईबो के पास, ईबो के लिए और ईबो से। जहान को खुद भी नहीं पता कि इसके बाद क्या वो कभी पीछे मुड़कर देख पाएगा, क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा। उसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। पर हाँ, उसे एक बात पता है, और वो एक बात है कि आज के बाद वो खुद का नहीं रहा,
वो खुद का कभी रह ही नहीं पाएगा। वो अब ईपो का हो चुका है, सिर्फ ईपो का, और उसके अलावा वो कभी किसी और का नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। सो हे एवरीवन, आई थिंक इसके बाद मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि अब जो कहना होगा वो आप कहना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको चैप्टर कैसा लगा, और जो कुछ भी चाहो आप मुझे शेयर कर सकते हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग। बाकी आई एम रियली सॉरी मेरी इनोसेंट सोल से जिनके साथ मैंने ये चैप्टर शेयर किया, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। अपने ऑथर को माफ़ कर देना और शेयर करना मत भूलना कि चैप्टर कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय। और हाँ, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अगर कोई प्रेडिक्शन हो तो शेयर डेफिनेटली करना।